अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल ज्ञान को सब्सक्राइब करें। अनुपमा व उसकी टीम ऑडिशन की जगह पर जाती हैं। वह गणपति के जयकारे लगाती हैं। वह अंदर प्रवेश करती हैं। नामांकन के समय जिन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया था वह उन्हें फिर मिलते हैं और कहते हैं आंटीज वंस अगेन। अनुपमा सभी को इग्नोर करने को कहती है और वह सभी अंदर जाती हैं। वहाँ पर मौजूद अन्य सभी टीम को देखकर डांस रानीस के टीम मेंबर नर्वस होना शुरू हो जाते हैं। दूसरों के कॉस्ट्यूम व मूवमेंट को देखकर वह आपस में बात करती हैं कि इन लोग कितने कमाल के डांसर हैं, हम इनके सामने कैसे टिक पाएंगे। जसप्रीत कहती है ये तो ज़रूर बहुत से क्रॉप के साथ डांस करेंगे। उन्हें वही कपल जो उनकी बेइज्जती शुरू से कर रहे हैं दोबारा मिलते हैं और कहते हैं प्रोडक्शन को कहकर एम्बुलेंस बुला लो, आंटियों को आज ज़रूरत पड़ेगी। लड़की कहती है अरे आंटी ध्यान से, इस उम्र में अगर कमर लचक गई तो ठीक नहीं होगा। अनुपमा टीम के मेंबर का हौसला बढ़ाती है और कहती है सामने वाला कौन है और वह क्या कर सकता है यह हमारे बस में नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं ये हमारे हाथ में है। अब पानी में उतरे हैं तो अब तैरना तो पड़ेगा ही, नहीं तो हम सब डूब जाएंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तथा एक आदमी आकर उनको बैच देता है तथा कहता है 5 की टीम है तो 5 को परफॉर्म करना पड़ेगा, यह मैंडेटरी है। वो ऑल द बेस्ट कहकर चले जाता है। उधर अनुपमा अपने आप से कहती है कि कान्हा जी इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं इन सभी को हिम्मत दे सकूं। दूसरी तरफ तोशु मूंगफली खाता हुआ घर में घुसता है और बा से पूछता है बा आप खाओगे। बा कहती है नहीं मुझे नहीं खाना, लेकिन वो उसे बताती है तोशु लगता है हमारे घर में भूत प्रेत का साया आ गया है। इस पर तोशु कहता है बा ये बर्तन भूत प्रेत ने नहीं लिया था, ये मैंने लिया था। पहले वाला प्लान मेरा फेल हो गया था तो मैं सोचा इस बर्तन को चमका के आपको दूं और आप खुश हो जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे ऑडिशन राउंड का ऐलान होना शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डांस रानीज की टीम मेंबर सरिता ताई का तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और फिर वहाँ पे मौजूद दूसरे टीम लोग उनकी खिल्ली उड़ाते हैं कि इनका तो अभी से ये हाल है तो बाद में क्या करेंगी। उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देखकर अनुपमा भी परेशान हो जाती है। तभी जसप्रीत के फ़ोन पर बॉस का फ़ोन आता है। वो 1 मिनट में बोल के आके जाके बात करके आके अन्नू को बताती है, अनुपमा को बताती है कि अन्नू जो मेरा लंदन वाला प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था कि कल उसका इंटरव्यू है, लेकिन आज उसका इंटरव्यू है। अन्नू मैं क्या करूं, मैं तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई, ये मेरी कैरियर का सवाल है, मैं कैसे करूं। भारती कहती है लेकिन ये डांस कंपटीशन भी जसप्रीत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब कैसे करेंगे। जसप्रीत अनुपमा को कहती है अन्नू अगर मैंने इंटरव्यू नहीं दिया तो मैं लंदन नहीं जा पाऊँगी, ये मेरी कैरियर मेरी लाइफ का सवाल है, मुझे जाना ही पड़ेगा। भारती कहती है कि अरे ये डांस कंपटीशन भी तो ज़रूरी है, लेकिन जसप्रीत कहती है नहीं मेरे लाइफ से बढ़कर मुझे कुछ नहीं है। सभी टीम मेंबर आपस में तू मैं करते हैं। सभी जसप्रीत को कहते हैं कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुम सेल्फिश हो रही हो। तो वो कहती है मैं सेल्फिश हूँ तो सेल्फिश ही सही, लेकिन मुझे आज जाना ही पड़ेगा। और वह वहाँ से अन्नू को बोल के जाने लगती। तब अनुपमा उससे कहती है ठीक है जसप्रीत अगर तुम्हें जाना इतना ही ज़रूरी है तुम चली जाओ, लेकिन ध्यान रखो कि ये डांस कंपटीशन भी और इन लोगों का सपना भी बहुत ज़रूरी है, तो तुम टाइम से ज़रूर वापस आ जाना। ऐसा कह के हाँ कह के जसप्रीत जाती है, लेकिन उसका बैच वहीं पर गिर जाता है। अनुपमा थोड़ी घबरा जाती है। जसप्रीत कहती है मैं यूँ गई और यूँ आई। उसके जाते ही अनुपमा थोड़ी परेशान हो जाती है और सारे मेंबर की तबीयत हल्की हल्की ख़राब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बात तोशु को बहुत मार रही होती है, कहती है तू कितना गिरेगा, तू हम लोगों की किडनी भी कल को बेच देगा। पहले तूने परी के ससुराल वालों से पैसा लिया, फिर अपने ही घर में चोरी किया, तू क्यों नहीं इन हरकतों से बाज आता है। किंजल आके कहती है माँ इन्हें आप बाबूजी के चप्पलों से मारो। बाबूजी कहते हैं कि इसे तो मार के ना इसका चेहरा लाल कर दे, क्योंकि ये कभी नहीं सुधरेगा। तोशु चिल्लाते हुए कहता है आप लोग बस करो, आप लोगों को कोई मेरी परख नहीं है, कोई कदर नहीं है, आप लोग बिल्कुल बस करो। उधर डांस रानीज की टीम हैरान परेशान नजर आती हैं। बार बार वो जसप्रीत को फ़ोन लगा रही होती हैं। तभी ऑडिशन रूम से 2 लड़कियां बाहर निकल के आती हैं तो भारती इनसे पूछती है कि अंदर क्या हुआ।
तब वो सब बताती हैं कि अंदर में हम लोग अपना डांस करते समय थोड़ा सा स्टेप भूल गए तो जजेस तो इतने बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं, इतना हौसला तोड़ते हैं कि आप कभी भी लाइफ में उठ के खड़े नहीं हो सकेंगे। हम तो कहते हैं कि आप लोग अपना डांस कंपटीशन से नाम वापस ले लो। वहीं दूसरी तरफ ऑडिशन रूम में राही की टीम तैयार होती रहती है और छोटी सी बात में आपस में तू मैं करने लगती हैं। पाखी परी से कहती है कि परी तुम अपना थोड़ा ध्यान रखना, तुम क्या है ना ओवरवेट हो ना, तो थोड़ा संभल के डांस करना। मीता यह सब सुन के कहती है कि तुम भी थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारे पास ना ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा है, तुम सब तो ऐसे कर रही हो जैसे ये डांस कॉम्पिटिशन नहीं वार हो। राही ये सब सुन के कहती है कि हाँ, ये मेरे लिए सिर्फ डांस कॉम्पिटिशन नहीं, एक वॉर के समान ही है। परी फ़ोन में अनुपमा की फ़ोटो देख के नर्वस होते हुए उनसे कहती है, अनुमा आप कहाँ हो, आप होते तो मुझे आशीर्वाद देते, और उससे आशीर्वाद लेती। दूसरी तरफ मेकअप रूम में डांस रानीज की टीम बहुत घबराते हुए नज़र आती है, तो अनुपमा उनका हौसला बढ़ाती है और कहती है कि अरे तुम लोग बिल्कुल भी मत घबराओ, लंबी लंबी सांसें लो, इतने अच्छी जगह पे आए हो, मेकअप करो, सेल्फी लो, इस मोमेंट को एंजॉय करो। भारती जसप्रीत को बार बार फ़ोन लगा रही होती है लेकिन वो फ़ोन नहीं उठाती है, जसप्रीत फ़ोन नहीं उठा रही होती है। भारती अनु को कहती है, अनुताई जसप्रीत फ़ोन नहीं उठा रही है। ये सुनकर अनुपमा भी थोड़ी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ बा तोशु को बहुत भला बुरा कहती है। तोशु और बा में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। किंजल इन सबको देखकर बहुत परेशान होती है और वह तोशु से कहती है, तोशु मैंने तुम्हें लाइफ में बहुत मौके दिए हैं लेकिन अब इनफ, अब लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर अब भी तुम नहीं सुधरे तो मैं इस बार तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊँगी और मेरी इस वार्निंग को गंभीरता से लेना। बात तोशु के हाथ जोड़ती है, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू अब ऐसा कुछ भी ना करना जिससे ये घर पूरी तरह बिखर जाए। बाबूजी भी तोशु के हाथ जोड़ते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ डांस रानीज के ऑडिशन के लिए आकर आदमी बुलाता है। अनुपमा परेशान होती है, तभी जसप्रीत का फ़ोन अनुपमा के फ़ोन पे आता है और वह बताती है कि अनुपमा मैंने शॉर्टकट लिया था जल्दी पहुंचने के लिए लेकिन मेरी ऑटो पलट गई, हमारा तो नसीब ही ख़राब है। लेकिन अनुपमा कहती है तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं आ रही हूँ, और वो स्कूटी लेकर जसप्रीत को लेने के लिए जाती है। यहाँ डांस रानीज की टीम परेशान होती है, क्या जसप्रीत टाइम पे पहुंच पाएगी कि नहीं। डांस रानीज की टीम बहुत हैरान और परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ गौतम, माही और प्रेम सोफे में बैठे हुए रहते हैं। प्रेम थोड़ा परेशान दिखता है तो माही पूछती है, प्रेम क्या हुआ? वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं, मैं बिना मतलब का टेंशन ले रहा हूँ, जबकि मुझे मालूम है राही नंबर 1 है तो वो ऑडिशन ज़रूर जीतेगी। वहाँ गौतम मुझसे ये सलाह देता है कि रानी घर की बहू है, तो तुम लोगों ने तो शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं गए, तो तुम उसे हनीमून पर ले जाओ। तो प्रेम कहता है कि तुम्हें राही के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसके लिए हूँ। माही गौतम की बात को सुनकर बहुत गुस्से में अपने लैपटॉप को पकड़ती है। दूसरी तरफ डांस रानीज की टीम बहुत हैरान परेशान होती हुई नजर आती। तभी एक आदमी आके कहता है कि अगला ऑडिशन आपका है और पूछता है आपकी डांस टीम में एक मेंबर कम क्यों नज़र आता है। भारती कह रही है कि वह वॉशरूम गई हुई है। और यहीं पर आज का एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग जोड़ियाँ जो शायद टीवी के दुनिया की जोड़ियाँ हैं वो परफॉर्म करती हुई नज़र आएंगी। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी डेली अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।